अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ शानदार जायके वाली मज़ेदार सी ग्रेवी वाली अफ़गानी चिकन ग्रेवी। नॉर्मल तरीके से चिकन का सालन तो सभी बनाते हैं, लेकिन एक दफ़ा इस होटल वाली मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 किलो मैंने चिकन ली, अच्छी तरह मैंने उसको धो लिया था। अब इसमें ऐसे गहरे कट्स लगाने ताकि हम जब इसको मैरिनेट करें तो सारे मसाले का टेस्ट जो है चिकन में आ जाए। तो बस अब इसके लिए जो है हरा मसाला तैयार कर लेते हैं। ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें जो है 10 से 12 कलियां लहसुन की लेंगे और 2 इंच का जो अदरक का पीस लें, इसको भी ऐसे रफली काट के शामिल कर देंगे। मीडियम साइज़ का एक प्याज डाल लेते हैं, वरना ये अच्छी तरह बारीक पीसेगा नहीं। और इसके साथ चंद पत्ते जो है पुदीने के डाल लेंगे, मुट्ठी भर जो है हरा धनिया डंडियों साथ डाल लेंगे। 4 मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली है, थोड़ा सा पानी शामिल करके बारीक पेस्ट लगा देते हैं। उसको अच्छी तरह हमने फैला देना है चिकन के ऊपर। अब इसमें जो 1 कप दही डाल लेते हैं, ज़ीरा 1 टेबल स्पून हमने डाल लेना, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नींबू का रस 3 से 4 चम्मच डालेंगे और फ्रेश क्रीम जो है ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच आपने शामिल कर देना। आप घर की हुई मलाई भी डाल सकते हैं। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने 1 चम्मच डाल दिया। कसूरी मेथी 1 टीस्पून हमने ली, अच्छी तरह हाथ से अपने रब करके इसमें डालना है। इससे भी हमारे जो चिकन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसको लाजमी जो है 30 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। जितना ज़्यादा हम इसको टाइम देंगे इतना ही हमारा जो चिकन का टेस्ट है वो और भी अच्छा उभर के आएगा। लेकिन मैंने इसको सिर्फ 30 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसको हमने 30 मिनट के बाद मैंने इसको फ्राई किया है। तो मैंने पैन में जो है 3 चम्मच जो है तेल डाल दिए और इसमें जो इसको थोड़ा सा गरम करेंगे हाई फ्लेम पे। अब हमने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन इसी तरीके से डालना है कि मसाले से थोड़ा सा हमने झटका दे के इसको निकालना है और पीस के साथ मसाला ना आए, यही कोशिश हमने करनी है। हमारा मसाला जो है ऑयल में हम अगर डालेंगे तो मसाला हमारा जल जाएगा, इस वजह से हमने एक एक पीस जो है इससे निकालते जाना है और थोड़ा सा हाथ को हमने झटका दे के इससे मसाले को अलग करते जाना है। और फ्लेम इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है ताकि हम जो इसमें हमने जो है दही और क्रीम वगैरह शामिल की, उसमें थोड़ा पानी होता है, तो इस वजह से हमने थोड़ा फ्लेम को तेज़ कर देना है। और 2-3 मिनट के बाद आपने जो है फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दे और चिकन का साइड जो है आपने ऐसे चेंज करते जाना है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि चिकन के पीस जले नहीं और ना हमारा मसाला जलाए, क्योंकि हमने तेल इसमें कम डाला है। अगर आप चाहें तो इसको ग्रिल्डिंग जाल में भी इसको अच्छी तरह फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पैन में फ्राई किया क्योंकि पैन तो सबके पास ही होते हैं, मैंने पैन में वो किया इसको फ्राई। अब इस एक एक पीस हमने ऐसे निकालते जाना है और दूसरा बेच भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। मसाले को एहतियात से चिकन से अलग करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी मसाला चिकन के साथ ना आए, बस सिर्फ चिकन हमने इसमें फ्राई करना है और फ्लेम थोड़ा सा अपने तेज़ रखना है, थोड़ी देर के बाद स्लो कर दें। बस हमने सारे चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लिए। अब आप देख सकते हैं कि तेल में थोड़ा सा मसाला जल गया है, तो ऐसे चम्मच की मदद से भी आप इस मसाले को निकाल सकते हैं या आप इसको छान भी सकते हैं। ये ऑयल बहुत फ्लेवरफुल होता है, इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, लेकिन मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह निकाल दिए। अब ये तेल थोड़ा कम है तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून तेल और भी डाल दिए, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस हमने तेल इसमें डाल दिए और जो मसाला हमने चिकन इससे निकाल लिया था वो इस गरम तेल में हमने डाल लेना है और 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है ताकि इसमें दही का पानी और जो हमने जो फ्रेश क्रीम इसमें डाली है वो अच्छी तरह मसालों के साथ फ्राई हो जाए। तो 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह जो है ऑयल से अलग हो चुका है। बस इसमें चिकन शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा कच्चा है, इसमें कसर है, तो इस पर ढक्कन रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए ताकि हमारा जो चिकन है वो जो इसमें थोड़ी कसर है वो पक जाए। तो बस ढक्कन रख देते हैं। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो पक चुका है और ऑयल भी इससे अलग हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसी टाइम इसको स्मोक दे सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर रही हूँ। ये आधा कप दूध है, इससे हमारी जो ग्रेवी है ये थोड़ी भर जाएगी और पतली भी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं।
दूध अगर आप डाल रहे हैं तो ये पका हुआ दूध आपने डालना है, कच्चा बिल्कुल नहीं डालना, वरना दूध जो है वो फट जाएगा। बस इसको पकाने के लिए 1 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रख देते हैं ताकि ये दूध ग्रेवी के साथ अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाए। बस इसको अब स्मूक देंगे, तंदूरी टेस्ट हमारे अफ़गानी चिकन ग्रेवी में आएगा। आप इसको नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।